6 महीने पहले से संघर्ष करने वाली 2 साल पहले बनी पार्टी अगर सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी पर स्थापित हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का चुनाव क्यों नहीं है? महसूस करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, शक्ति लगाने की जरूरत है, संकल्प लेने की जरूरत है। हम लोग भी वो कारनामा उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में 12-14 साल से जिस तरह का अन्याय का, आतंक का, जुर्म जाति का राज चल रहा है, वो उससे हम लोग पीड़ित हैं। हमारे मन में भी इच्छा है इस जुर्म जाति की सरकार को बदलने की। आप महसूस करके देखो, अगर तमिलनाडु के लोग ये सोचते कि भाई विजय को ताकत देने से हम कमजोर हो जाएंगे, ये कमजोर हो जाएगा, ये दल कमजोर हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, तो क्या आज टीवी के इतनी बड़ी पार्टी बन पाती? क्या वहां के लोग बुद्धि नहीं रखते हैं? क्या उन लोगों में दिमाग नहीं है? क्या उन लोगों को अपने प्रदेश के अपने लोगों की चिंता नहीं है? लेकिन जनता बदलाव चाह रही है, और बदलाव सिर्फ सत्ता का नहीं, सत्ता के साथ उस व्यवस्था का भी जो आदमी से आदमी को लड़ाने का काम करे। प्रदेशों में जो चुनाव हुए, उन चुनावों के परिणाम का दिन था, और आज परिणाम हमारे सामने, और परिणाम बहुत कुछ कह रहे हैं। इन परिणामों का आकलन करना, चिंतन करना, इन परिणामों से सबक लेना हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी। एक बड़ा सवाल यह आता है कि आजाद समाज पार्टी के आने से हमारे वोट बढ़ जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा, हम कमजोर हो जाएंगे, हम ताकत में नहीं आ पाएंगे। ये बहाने हैं उन लोगों के लिए जो काम नहीं करना चाहते। जो काम करना चाहते हैं उनके पास कोई बहाना नहीं है। इसका उदाहरण तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो पार्टी 2 साल पहले बनी, 6 महीने के अंदर जिसने यात्रा, कार्यक्रम, पॉलिसी बनाकर अपनी पार्टी का पावर में आने पे पार्टी क्या करेगी, ये बात लोगों तक पहुंचाकर, और तमिलनाडु जो वैचारिक आंदोलन की धरती है, जहां ईवी पेरियार रामानाथन नायकर स्वामी का आंदोलन, द्रविड़ आंदोलन इतना मजबूत है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में है, बंगाल का चुनाव जीते, उसको 1 सीट मिली है इंडिविजुअल तमिलनाडु में। वहां 2 साल पहले बनी पार्टी, जिस पार्टी के मुखिया का नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर, इंग्लिश में वो लिखते हैं CJ विजय, यानी कि चंद्रशेखर जोसेफ विजय, ये उनके पिता का नाम है। उस पार्टी ने अपने संघर्ष से उस आंदोलन की धरती पर अपनी पार्टी को प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित कर दिया। जहां एक तरफ लोग तरह तरह की चिंता कर रहे हैं, वहां आप ये समझिए कि पुरानी घिसी पिटी राजनीति से भी लोग उब चुके हैं। इसलिए नए संघर्षशील लोगों को तमिलनाडु जैसी वैचारिकी की धरती से मौका मिला। अगर तमिलनाडु में 6 महीने पहले से संघर्ष करने वाली 2 साल पहले बनी पार्टी अगर सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी पर स्थापित हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का चुनाव क्यों नहीं है? महसूस करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, शक्ति लगाने की जरूरत है, संकल्प लेने की जरूरत है। हम लोग भी वो कारनामा उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में 12-14 साल से जिस तरह का अन्याय का, आतंक का, जुर्म जाति का राज चल रहा है, वो उससे हम लोग पीड़ित हैं।
हमारे मन में भी इच्छा है इस जुल्म जाति की सरकार को बदलने की। आप महसूस करके देखो, अगर तमिलनाडु के लोग ये सोचते विजय को ताकत देने से हम कमजोर हो जाएंगे, ये कमजोर हो जाएगा, ये दल कमजोर हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, क्या आज टीवी के इतनी बड़ी पार्टी बन पाती? क्या वहां के लोग बुद्धि नहीं रखते हैं? क्या उन लोगों में दिमाग नहीं है? क्या उन लोगों को अपने प्रदेश के अपने लोगों की चिंता नहीं है? लेकिन जनता बदलाव चाह रही है, और बदलाव सिर्फ सत्ता का नहीं, सत्ता के साथ उस व्यवस्था का भी जो आदमी से आदमी को लड़ाने का काम करती है, जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव करती है और जुल्म जाति करती है। और जिस व्यवस्था में आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग रोटी रोटी के लिए मजबूर हैं। रोटी, कपड़ा, मकान के अधिकार संविधान देता है, लेकिन क्या इससे व्यक्ति का बौद्धिक विकास, मान सम्मान के जीवन का निर्माण हो सकता है रोटी, कपड़ा, मकान से? तो जवाब यह है कि ये संभव नहीं।